तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सो रेसलपलूजा 2025 हो चुका है खत्म एंड 10 के स्केल पे आप लोग रेट करके बताओ कि आपको इवेंट कैसा लगा। लेसनर का हमें वो रूप देखने को मिला जो कि पहले हमें देखने को मिलता था एक डेकेड पहले। बीच में लेसनर को काफी अजीब तरीके से बुक किया जाने लगा था, लेकिन अब वापस से लगता है कि वो वाले लेसनर वापस आ चुके हैं। क्या हुआ लेसनर सीना के मैच में, उसकी बात करेंगे हम लोग। एजे ली के इन रिंग कमबैक के बाद उनका जो आज पहला मैच था उस मैच में क्या कुछ हुआ इसकी भी बात करेंगे। एंड कोडी ड्रू मैकिंटायर का मैच जो कि मेन इवेंट था इस शो का अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, इस मैच में क्या हुआ, क्या मैकिंटायर चैंपियन बने? अगर हाँ तो भाई कैसे, नहीं तो फिर आखिर कोडी रोड्स टाइटल जीते तो उसके बाद क्या हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ, सब करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस। बिकॉज सरप्राइजिंग एलिमेंट शो में था नहीं जैसे कि ट्रिपल एच ने प्रॉमिस किया था, तो इसकी भी बात करेंगे। बाकी आपको कैसा लगा वो आप मुझे रेट करके बताओ 10 में से। अगर शो का बेस्ट मैच आपको पिक करना हो, कोई ये कि ये बेस्ट मैच है तो आप पिक करना। वीडियो के एंड में मैं आपको भी बता दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मैच कौन सा रहा। बाकी आप अपने हिसाब से बता सकते हो रेसलिंग वाइज या फिर स्टोरी वाइज, जो भी आपको सही लगे। तो शो की शुरुआत होती है पॉल लेवक यानी कि ट्रिपल एच से। एंड जैसे नेटफ्लिक्स पे ट्रिपल एच ने भाई फैंस को वेलकम किया था, उसी तरीके से ESPN पे भी ट्रिपल एच ने वेलकम किया। जब भी न्यू एरा की बात आती है तो ट्रिपल एच आते हैं चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने, तो यहाँ पे भी ट्रिपल एच आते हैं। एंड काफ़ी लोग इसके लिए कंप्लेन भी करते हैं कि भाई ये फुटेज खाने आ जाते हैं हर बार, लेकिन ट्रिपल एच नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट सही बोलूँ भाई तो टीवी पे ट्रिपल एच को देख के अच्छा लगता है। हमेशा एक होप रहती है कि कुछ बहुत मैसिव तो नहीं अनाउंस कर देंगे, लेकिन होता कभी नहीं है। बट चलो ठीक है जो भी है। शो अपना शुरू होता है भाई जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर के मैच से। काफ़ी डिबेट्स थी कि ये वाला मैच मेन इवेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको कैसा लगा भाई वो आप बताना। मैच के अकॉर्डिंग क्या ये मेन इवेंट डिजर्व करता था या फिर नहीं। बाकी जॉन सीना लेसनर का मैच शुरू होता है। लेसनर की एंट्रेंस होती है भाई। एक तो लेसनर की फिजिक क्या हो गई है भाई, मतलब लेसनर उम्र के साथ खतरनाक नहीं होते जा रहे हैं, बीस्ट इंटू 100 हो गए हैं भाई ब्रॉक लेसनर, पता नहीं कैसे। जॉन सीना आते हैं भाई बच्चों के साथ में, शायद मेक अ विश किड्स थे वो, उनकी भी एंट्रेंस काफ़ी ब्यूटीफुल थी। एंड जब इंट्रोडक्शन की बारी आती है तो लेसनर के इंट्रोडक्शन के लिए कौन आता है? पॉल हेमन। स्मैकडाउन में बोला था लेसनर ने पॉल हेमन को कि वी नीड टू टॉक। क्या इसीलिए लेसनर ने पॉल हेमन को बोला था वी नीड टू टॉक? क्योंकि यहाँ पे पॉल हेमन आके इंट्रोड्यूस करके गए हैं लेसनर को एंड उसके बाद सीधा चले गए। तो कुछ तो देखो यहाँ पे कुक हो रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ सेंस बनाती है क्या कि अचानक से लेसनर आए एंड पॉल हेमन इंट्रोड्यूस किए उनको चले गए? नहीं, कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई। इसके पीछे लेसनर भी शायद कोई फेवर देंगे या फिर कुछ तो होगा, हो सकता है पीछे से अलायंस इनकी चल रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है भाई पॉइंट नोट करने के लिए, इसको आप मिस बिल्कुल मत करना। बाकी अब ऐसे में भाई मैच चालू होता है। मैच में 90% ऑफ टाइम्स भाई लेसनर ने ही डोमिनेट किया। टेक डाउन करना, क्लोज लाइन लगाना, लैरिएट्स लगाना, अलग अलग तरीके से धोबी पछाड़ देना जॉन सीना को, पावर स्लैम लगाना, जर्मन सुपरलेक्स लगाना, F5 लगाना, हर तरीके से लेसनर ने ब्रूटलाइज करा सीना को। मैच में सीना का कमबैक भी हुआ था जब वो शोल्डर टैकल्स देने लगे थे लेसनर को। जॉन सीना ने 3 एज भी लगाए लेसनर को। पहले वाले से तो भाई ऐसे उठ गए लेसनर जैसे कि पता ही नहीं चला कुछ कि भाई ए भी कुछ होता है। जॉन सीना ने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया एंड लेसनर ने देन 2 पे किकआउट कर दिया। ऐसे में फिर इसके बाद लेसनर आते हैं, वो F5 लगाते हैं, फिर F5 लगाते हैं, लेकिन वो पिन नहीं करते हैं। अब यहाँ से जो चालू हुआ वो देखने लायक है। 2 F5 लग चुके हैं, तीसरा F5 लगता है, लेसनर अभी भी पिन नहीं कर रहे हैं। चौथा F5 लगता है, अभी भी कोई पिन नहीं हो रहा है। 5वां F5 लगता है, अभी भी लेसनर पिन नहीं करते हैं। एंड छठा F5 लगाते हैं लेसनर एंड उसके बाद वो पिन करते हैं, मैच को जीत जाते हैं। क्राउड में बच्चे रो रहे होते हैं। मतलब नॉर्मली होता है कि आप एक F5 लगा दो या 2 फिनिशर लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो तीसरे वाले पे ना सामने वाला कंपेटिटर ऑलरेडी उसका ना कमबैक निकाल लेता है, यानी कि उस फिनिशर को या फिर उस सिग्नेचर मूव को काउंटर कर देता है। लेकिन यहाँ पे तीसरे F5 के बाद तो मुझे होप नहीं थी कि सीना करेंगे एंड किया भी नहीं सीना ने। चौथा, पांचवा, छठा F5 लगा एंड उसके बाद सीना हार गए। तो मैच बहुत लंबा नहीं था, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस वाज समवॉट अ स्क्वैश मैच। मतलब जॉन सीना को डोमिनेट ही किया पूरे मैच में लेसनर ने। एंड मैच के बाद भी लेसनर नहीं माने, बच्चे तो रो ही रहे थे भाई। लेसनर गए, जॉन सीना को वापस से पटकना चालू किया। रेफरी को भाई एक बहुत ही भयंकर F5 दिया इन्होंने। रेफरी का थोबरा, रेफरी का मुंह सीधा भाई मैट पे जाके गिरा एंड उसके बाद जॉन सीना पे फिर से अटैक्स हुए। उसके बाद लेसनर वहां से चले गए। जॉन सीना बाद में देखने को मिलते हैं काफी डिसअपॉइंटेड एंड फैंस थैंक यू सीना चैंट कर रहे होते हैं। आखिरी बार इंडियानापोलिस में जॉन सीना कंपीट करने आए थे एंड इस तरीके का इनका मैच गया। फैंस को काफी को पसंद भी आया, काफी को नहीं पसंद आया। ऑनेस्टली बोलो भाई तो मुझे पसंद आया। तुम बोलोगे क्या था, ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हें? मुझे इसलिए पसंद आया बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर ब्रॉक लेसनर मैच। लेसनर को इसीलिए जाना जाता है, तो ये लेसनर के लिए तो परफेक्ट मैच है। एंड मैं तो चाहता था कि लेसनर को ऐसे स्टैब्लिश किया जाए। इस पॉइंट पे सीना के लिए जीतना हारना मैटर नहीं करता है, लेसनर के लिए करता था। एंड लेसनर ने भाई बच्चे रुला दिए हैं, यानी कि पता चलता है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो परफेक्ट हील वर्क दे रहे हैं। तो फिलहाल ये कुछ हुआ भाई इनके मैच में। लेसनर को विक्ट्री मिली, एक स्क्वैश मैच ही बोल सकते हैं हम लोग इसको। 6 F5 लगे भाई, सीना पिन हो गए। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस ऊसोज एंड विजन का मैच, यानी कि जिमी एंड जे वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंट्रेंस पे भाई बहुत ही भयंकर माहौल बना दिया
ऊसोज ने जिमी कहते हैं कि तुम सब अपनी फ्लैश लाइट निकालो, अंधेरा हो जाता है भाई एरेना में। एंड उसके बाद भाई सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में फ्लैश लाइट है, बहुत ही भयंकर तरीके से हीट कर रहे हैं सारे के सारे। तो एक स्पेक्टेकल बनाने की कोशिश की गई एंड बनाया भी इन्होंने। मैच ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ बहुत अच्छा ऐसे खास नहीं था, सॉरी बहुत ऐसे यूनिक सा खास नहीं था। मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी थे एले नाइट। एक मिड मैच बोलूंगा मैं इसको, बहुत ज़्यादा ऐसे भी इंटरेस्ट था नहीं मेरा, लेकिन मुझे लगा था कि मैच अच्छा जा सकता है, बट उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। मैच में विक्ट्री मिलती है विजन को, पता था मुझे कि ऐसा होने वाला है। ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को, ब्रॉन ब्रेकर ने बोला है कि इस मैच में जीतने के बाद वो टैग टाइटल्स के पीछे जाएंगे, तो अब शायद ये टैग टाइटल्स के पीछे भी जाएं, लेकिन यहाँ पे इनको विक्ट्री मिल गई रसलपलूजा में। ऊसोज यानी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम्स को भाई इन्होंने बीट किया है रसलपलूजा में। किसने? ब्रॉन एंड ब्रॉन ने। तो ये इनको विक्ट्री मिली कुछ इस वाले मैच में। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है स्टेफनी वेकर एंड इयो स्काई का मैच। ये टाइटल अपनी ऑन द लाइन थी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि वैकेटेड है, एंड इनका मैच जो है भाई एक्चुअली में अच्छा होता है। इस मैच से होप्स भी थी फैंस को, कुछ कह रहे थे कि मैच ऑफ द नाइट, कुछ कह रहे थे मैच ऑफ द ईयर भी हो सकता है। उतना ज़्यादा तो देखो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये एक अच्छा मैच था एंड स्टेफनी वेकर को इस वाले मैच में विक्ट्री मिलती है। काफ़ी लोगों को लास्ट मोमेंट पे लगने लगा था, मतलब मैच में नहीं, लास्ट बिल्डअप में लगने लगा था कि स्टेफनी वेकर अपीयर नहीं हो रही टेलीविजन पे, तो हो सकता है कि इयो स्काई जीतेगी। इयो स्काई के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इयो स्काई तो पहले भी चैंप रह चुकी हैं। स्टेफनी वेकर पे एक्सपेरिमेंट करना है एंड स्टेफनी वेकर एक्चुअली में एक मेगा स्टार ऑलरेडी हैं, तो क्यों ना उनको टाइटल दी जाए। तो स्टेफनी वेकर को टाइटल मिलती है एंड वो बनती हैं आज WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। बहुत ही खतरनाक स्टैंडिंग क्राउड ओवेशन मिला उनको, क्राउड उनको काफ़ी पसंद करती है, फैंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं उनको, तो बनता था उनको टाइटल देना। देन इसके बाद भाई एजे ली का पहला मैच हमें देखने को मिलता है आफ्टर अ डेकेड। मिक्स टैग टीम मैच की बारी आती है, एजे ली एंड CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। इस मैच में एजे ली ने फील ही नहीं होने दिया कि 10 साल से ये एब्सेंट थी। एजे ली ने वही सेम परफॉर्मेंस दी, बहुत ही अच्छा लगा देख के। सबसे बेस्ट पार्ट था जब सेथ रॉलिंस एजे ली की तरह स्किप कर रहे थे, उसके बाद फटाक से खा जाते हैं GTS CM पंक के हाथों या फिर CM पंक के लातों या CM पंक के घुटनों। एंड में होता है कि एजे ली अपना सबमिशन मूव लगाती है बेकी लिंच को, एंड उसका तो भाई कोई एस्केप रूट है ही नहीं, मुश्किल से ही कोई एस्केप कर पाता है। बेकी लिंच ने टैप किया एंड एजे ली को विक्ट्री मिली, CM पंक को विक्ट्री मिली। तो यहाँ पे इन दोनों को हस्बैंड वाइफ को विक्ट्री मिल चुकी है एंड सेथ रॉलिंस बेकी लिंच हस्बैंड वाइफ हार चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई इनका मैच एंड हुआ। आई थिंक दिस वाज अ गुड मैच, सही मैच था एंड एजे ली को अगेन कांग्रेचुलेशंस भाई उनके कमबैक पे। अब यहाँ से एजे ली फुल टाइम एक्शन में आपको देखने को मिलेंगी WWE के अंदर विमेंस डिवीजन में। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं अंडरटेकर स्टेफनी मैकमैन को हॉल ऑफ फेम के लिए अनाउंस करते हुए। लाइक ऑलरेडी इन्होंने भाई हॉल ऑफ फेम के लिए अनाउंस कर दिया स्टेफनी मैकमैन को। इस साल बिल्कुल लास्ट तक अनाउंस नहीं कर रहे थे, पिछले साल भी ऐसा था, एंड अभी तो भाई ऑलरेडी हॉल ऑफ फेम के लिए स्टेफनी को अनाउंस कर चुके हैं। तो हॉल ऑफ फेम 2026 की जो पहली इंडक्टी है वो होने वाली स्टेफनी मैकमैन एंड मोस्ट लाइकली वो हेडलाइन भी करेंगी। एंड अंडरटेकर ने इस चीज़ को अनाउंस करा तो अच्छा लगा देख के भाई। स्टेफनी मैकमैन ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी हैं फॉर हॉल ऑफ फेम 2026। बाकी अब ऐसे में भाई हम लोग बात करें अपने मेन इवेंट की, तो अपना मेन इवेंट होता है कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर का मैच। लगा था देखो कि मैच के एंड में कुछ स्पेशल होगा, या तो मैकिंटायर टाइटल जीतेंगे या नहीं तो कोई आएगा, क्योंकि ट्रिपल एच ने बोला था सरप्राइज होने वाला है, वो भी बहुत सारी बातें। एंड काफी ऑब्वियस नहीं लगता कि लेस्टर सीना से आपने मेन इवेंट नहीं कराया, एजे ली को मेन इवेंट नहीं कराया, आप कोडी मैकिंटायर को मेन इवेंट में डाल रहे हो, मतलब कि बिलीव है कि कुछ तो होने वाला है। फैंस ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे। मैच अच्छा था, मैच पे कोई भी भाई किसी भी तरीके की बुल सेटिंग नहीं होनी चाहिए। मैच अच्छा था, लेकिन मैच का रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था एंड उसके बाद कुछ क्रेजी भी नहीं हुआ। तो मैकिंटायर एंड में भाई कोडी को क्लेमोर भी लगा रहे थे, लेकिन कोडी किक आउट भी कर देते हैं। एंड अब तो कोडी पिन कैसे होंगे? समरस्लैम जिसने देखा, कोडी का मैच देखा सीना के साथ, वो देखने के बाद तुमको लगता है कि क्लेमोर पे कोडी पिन हो जाता है? किसी भी जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। मैकिंटायर उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर जाते हैं, कोडी को वापस से अनाउंसर्स टेबल में एक बार फिर से किक करने, जो कि इन्होंने पहले किया था। इस बार रेफरी बीच में आता है एंड गलती से मैकिंटायर खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं, कोडी हट जाता है वहां से। इसी कारण से मैकिंटायर दोबारा क्लेमोर नहीं लगा पाए एंड कोडी ने एक सुपर कटर लगाया, सुपर कोडी कटर, उसके बाद लगाया क्रॉस रोड्स एंड कोडी ने टाइटल रिटेन की। एक तो हमेशा लगता है भाई टाइटल रिटेन करने के बाद या मेन इवेंट खत्म होने के बाद कि अब कोई आएगा, वो नीचे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वाला टैग आ जाता है, फिर भी बिलीव नहीं होता, लगता है कि कोई तो आएगा ही, बट कोई नहीं आया भाई एंड इवेंट इस तरीके से खत्म होता है। तो 10 में से रेट करें अगर हम लोग इवेंट को, तो मुझे लगता है कि एक मिड इवेंट था ये। 10 में से 5 की रेटिंग्स मैं इसको देना चाहूँगा। बेस्ट मैच की बात करें तो मैं पिक करना चाहूँगा लेस्टर सीना का। आई नो तुम बोलोगे इसमें बेस्ट क्या था भाई, बकवास मैच था, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस मैच से सबसे अच्छी चीज़ ये निकल के सामने आई कि एटलीस्ट लेस्टर को वापस एक डेकेड पहले वाली बुकिंग मिली, बस इसीलिए। इसके अलावा इस शो से और भी कुछ मेमोरेबल नहीं है। लेस्टर ने तोड़ा सीना को, ये मेमोरेबल है, तो इसीलिए भाई मैं इसको पिक करना चाहूँगा। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा भाई चैनल को, एंड मिलूंगा मैं आपसे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।